दिल्ली में रेखा सरकार के फैसले ने उड़ाई घुसपैठियों की नींद। अब दिल्ली में हर जमीन का बनेगा आधार कार्ड, रिकॉर्ड रहेंगे सुरक्षित। हर जमीन की पहचान बनेगा 14 अंकों वाला यूएल पिन। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, यह सिर्फ नंबर नहीं, गड़बड़ियों के खिलाफ होगा डिजिटल हथियार। रेखा सरकार जल्द ही लॉन्च करेगी व्हाट्सएप गवर्नेंस प्रोजेक्ट। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के एक फैसले ने रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की नींद उड़ा दी है। दरअसल बड़ा फैसला जो रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से लिया गया है वो ये है कि अब दिल्ली में हर जमीन का अपना आधार कार्ड होगा। जी हां, हर जमीन का आधार कार्ड बनाया जाएगा। हर जमीन को 14 डिजिट की पहचान दी जाएगी, जिसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूएल पिन के नाम से जाना जाएगा। ऐसा होने के बाद दिल्ली में जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित होंगे और व्यवस्थित भी होंगे, यानी एक नंबर पर पूरी जानकारी संबंधित जो जमीन होगी उसकी निकलकर सामने आ जाएगी। इससे बड़ा फायदा दिल्ली में जनता को होगा, जिससे विवादों में कमी आएगी। जो जमीन से जुड़े विवाद है, ज्यादा पारदर्शिता होगी, धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। जो भूमि संबंधी जानकारी है उस तक पहुंच आसान हो जाएगी। ड्रोन सर्वेक्षणों से एक नया डिजिटल भूमि मानचित्र तैयार होगा, जिससे दिल्ली एक स्मार्ट शहर बनेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ऐसा होने के बाद जमीन से जुड़े विवाद कम हो जाएगा, साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। ये केवल नंबर नहीं होगा, बल्कि जमीन से जुड़ा विवाद और गड़बड़ियों के खिलाफ मजबूत डिजिटल हथियार बनेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम प्रयास है। इस प्रणाली को भू आधार कहा जाता है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना लंबे समय से पेंडिंग थी। ये वही है, इसे अब तेजी से लागू किया जा रहा है। ये पहल केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग की 2016 की योजना का हिस्सा है, जिसे पहले अमल में नहीं लाया जा सका था। अब इसकी जिम्मेदारी राजस्व विभाग की आईटी शाखा को दी गई है, जिसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग का तकनीकी सहयोग मिलेगा। ये तमाम जानकारी जो है वो सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से दी गई है। तो कुल मिलाकर ये जो फैसला सीएम रेखा गुप्ता उनकी सरकार की तरफ से लिया गया है, इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि एक ही नंबर से जमीन की पूरी जानकारी अब उपलब्ध हो जाएगी। अब इस योजना के तहत अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले भू स्थानिक डेटा और ड्रोन से ली गई विशेष तस्वीरों की मदद से सटीक रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों सहित 48 गांव को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पश्चिमी जिले के तिलंगपुर कोटला गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सैकड़ों यूएल पिन रिकॉर्ड तैयार कर इसकी सफलता का परीक्षण भी किया जा चुका है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। उनका मानना है कि एकीकृत और आधुनिक भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था से संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार पर सीधी चोट होगी। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से राजधानी की हर इंच जमीन का डिजिटल हिसाब रखा जा सकेगा और नागरिकों को संपत्ति से जुड़े विवादों से भी बड़ी राहत मिलेगी। ये कहीं ना कहीं सरकार की एक पहल है, ये जिसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन ना सिर्फ जो जमीन है वो किसकी है, ये पूरा रिकॉर्ड होगा, ये संपत्ति किसकी है, विवाद इस पर ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। बल्कि जो रेखा गुप्ता सरकार है दिल्ली में, वो लगातार डिजिटल चीजें किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जाए उसकी और भी कदम बढ़ा रही है। और अब बड़ी खबर ये है कि रेखा सरकार जल्द ही दिल्ली में व्हाट्सएप गवर्नेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। इसका ट्रायल अगले महीने यानी मार्च 2026 में
में शुरू होने वाला है। इस पहल से नागरिकों को लगभग 50 जरूरी सरकारी सर्विस जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट सीधे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये सर्विस 24/7 उपलब्ध रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की है। ये जो व्हाट्सएप गवर्नेंस प्रोजेक्ट है ये काफी ज्यादा अहम है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली में बीजेपी सरकार की डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ी पहल है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार नागरिकों को ये बड़ा तोहफा देकर अपनी पहली सालगिरह एक तरीके से मना रही है। प्रोजेक्ट के तहत किसी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर एक AI पावर्ड चैटबॉट एक्टिव हो जाएगा और ये चैटबॉट एप्लीकेशन प्रोसेस समझाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मदद करेगा, एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करेगा और फीस पेमेंट में मदद करेगा। आखिर में सर्टिफिकेट स्मार्टफोन पर डाउनलोड किए जा सकेंगे जिसमें रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो आपके व्हाट्सएप पर यानी डिजिटल तौर पर आपके पास उपलब्ध होगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी पहल जो सीएम रेखा गुप्ता की सरकार में दिल्ली में होने जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके के कदम जो है वो रेखा गुप्ता सरकार में उठाए जा रहे हैं, जहां पर एक जो बड़ा फैसला जमीनों को लेकर किया गया है कि उनका अपना आधार कार्ड होगा। घुसपैठिए और जो रोहिंग्या बसे हुए हैं अलग अलग जमीनों पर वो अपना दावा करते हैं, कहीं ना कहीं उन घुसपैठियों को भी खदेड़ा जाएगा, उनमें खलबली मची है। तो इस तरीके से एक के बाद एक बड़े फैसले रेखा गुप्ता सरकार लेती हुई नजर आ रही है। 8 फरवरी वो दिन जिस दिन जनता ने अपना आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक जिताए थे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कल से यानी 8 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक हम पूरा एक भव्य आयोजन दिल्ली की जनता तक पहुंचने के लिए दिल्ली के लोगों तक जा करके अपनी रिपोर्ट कार्ड देने का काम शुरू करेंगे। कल से हम उद्घाटन जो सरकार के अनेकों कार्यक्रमों के शिलान्यास, उद्घाटन, अलग अलग विभागों के विकास कार्य, अनेकों परियोजनाओं को हम कल से शुरू करेंगे। कल रामलीला मैदान में 500 EV बसें हम दिल्ली की जनता को समर्पित करेंगे और इसके बाद लगातार 20 तारीख तक रोजाना सरकार की अनेकों योजनाएं दिल्ली की जनता को समर्पित की जाएगी और 21 तारीख को हम दिल्ली की जनता के बीच सरकार की रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और 22 तारीख से जनता के बीच में जा करके उन्हें अपनी रिपोर्ट कार्ड दे करके आएंगे और जनता का आशीर्वाद लेकर के आएंगे। मैं दिल्ली की जनता को फिर से बधाई देती हूं और धन्यवाद देती हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनकी वोट की ताकत ने दिल्ली में जो सरकार बनाई, जिसके कारण से दिल्ली ने विकास की गति पकड़ी और आज जितने विकास कार्य एक विधानसभा में, आज मटियाला विधानसभा में 400 करोड़ के काम शुरू हो रहे हैं, ये केवल जनता का आशीर्वाद और उनकी वोट की ताकत है। मैम, के साथ एक ट्रेड डील का भी फाइनल हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, दिल्ली आगे बढ़ेगा।